हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन नामक प्लेटफॉर्म जो है वो नागालैंड में लॉन्च किया गया है और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब ये जो येलो चेन नामक प्लेटफॉर्म है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने में मदद करना। अब जो लोग लॉकडाउन में अपने घरों में गए हुए हैं, उनको वहीं से अपने उत्पादों में व्यवसाय को स्थापित करने में मदद करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये बात आपने समझनी है कि ये नागालैंड में लॉन्च किया गया है और नागालैंड के ही मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हम कुछ बातें अब नागालैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। नागालैंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और अगर सबसे बड़े शहर की बात करें तो दीमापुर जो है वो नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। नागालैंड में जिले कितने हैं? 12 है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया, नेफ्यू रियो। लेकिन अगर राज्यपाल की बात की जाती है, गवर्नर की बात की जाती है, तो ध्यान रखिएगा RN रवि जो हैं वे अभी नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल है। तो ये सारी बातें हमने नागालैंड के बारे में पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक नई योजना की घोषणा की गई है जिसका नाम है वन सन, सन मतलब सूर्य, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। इस योजना की शुरुआत की घोषणा किसने करी है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी द्वारा इस परियोजना की घोषणा की गई है। इसके द्वारा क्या होगा कि दुनिया भर में सौर ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसके लिए एक ट्रांसलेशन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तैयार किया जाएगा, पूरे दुनिया भर के लिए किया जाएगा। और अगर ये बात करें कि इसका ड्राफ्ट या इसका पैमाना किसने तैयार किया है, तो इसका ड्राफ्ट जो है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा तैयार किया गया है। अब अगर ये MNRE द्वारा तैयार किया गया है तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि MNRE अर्थात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मंत्री कौन है? तो वर्तमान में राजकुमार सिंह जो है वे MNRE के मंत्री हैं। तो ये प्रश्न से जानकारियां जो थी वो हमने पढ़ी। उसके बाद अगला प्रश्न, फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। तो अभी इस वर्ष के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हो रही है वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये भी एक और नई ग्रैंड प्रिक्स आई है, स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये किसने जीती है? ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो यहाँ केवल आपने लुइस हैमिल्टन नहीं पढ़ना है, बल्कि एक जब भी आप फॉर्मूला 1 रेसिंग की बात करेंगे तो ये पढ़िएगा कि लुइस हैमिल्टन जो है वो या कोई भी ड्राइवर है वो कौन सी कंपनी का ड्राइवर है। तो लुइस हैमिल्टन जो है वे मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर है और इस सीजन में ये उनकी चौथी जीत है। लेकिन अगर उनके कैरियर की बात करी जाए तो उनके कैरियर की ये 88वीं जीत है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहले स्थान पर तो लुइस हैमिल्टन रहे जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर थे। दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन कौन सी कंपनी के ड्राइवर है? तो वे रेड बुल कंपनी के ड्राइवर है। और तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर आते हैं बोटारी वोल्टास, और जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर है। तो यहाँ पर 2 ड्राइवर रहे हैं जो मर्सिडीज के ही हैं। ये जानकारी इस प्रश्न से पढ़ी। उसके बाद अगला प्रश्न, डिजिटल अपनाएं एक नया अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है डिजिटल अपनाएं। अब ये अभियान किसने शुरू किया है?
तो ये अभियान शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी ने अभी डिजिटल अपनाए नामक एक नया अभियान शुरू किया है। अब इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जैसा कि नाम से ही है डिजिटल अपनाए अर्थात कि ग्राहकों को डिजिटल लेन देन की तरफ आकर्षित करना, ग्राहकों को डिजिटलाइजेशन की तरफ उनको प्रेरित करना, उनको जागरूक करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पढ़िएगा कि ये पीएनबी ने शुरू किया है, तो पीएनबी के बारे में भी तो कुछ बातें पढ़नी चाहिए ना। तो पीएनबी के बारे में पढ़ते हैं। पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन किस किसने करी थी? तो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय दोनों ने मिलकर के पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। दोनों ही इसके संस्थापक हैं। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पीएनबी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ की बात करी जाए तो एसएस मल्लिकार्जुन राव जो है वे वर्तमान में पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं। तो ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न, गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की तैयारी। तो अभी गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है? अभी मदर डेयरी द्वारा गाय के घी के बिस्किट बनाने की तैयारी चल रही है। और ये क्यों कर रहे हैं तैयारी? ये महाराष्ट्र में जो वर्धा गांधी आश्रम डेयरी उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए ही गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। ये जो गाय के घी के बिस्किट है ये मुख्य रूप से 1931 में शुरू किए गए थे, जो कि महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और आचार्य विनोबा भावे तीनों ने मिलकर के ये तैयार किए थे। तो ये एक धरोहर बिस्किट है जिनकी अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं मदर डेयरी के द्वारा। अब मदर डेयरी इसको शुरू कर रही है। तो मदर डेयरी की अगर स्थापना आपसे पूछ ली जाती है तो मदर डेयरी की स्थापना हुई थी 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नोएडा में, सेक्टर 1 नोएडा इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में मदर डेयरी के एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो संग्राम चौधरी। संग्राम चौधरी जो है वे अभी मदर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात एमडी है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल बनाया जा रहा है। तो रेलवे ने अगर ये दुनिया का सबसे लंबा सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है तो ये कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में इजई नदी के ऊपर। तो इस बात को आप लोग पढ़ेंगे। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। अभी वर्तमान में जो पुल है वो 137 मीटर ऊंचा है, लेकिन जो ये रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है ये पुल, इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। और अगर हम बात करें ये कब तक तैयार होगा तो ये मार्च 2020 तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। अब ये रेलवे द्वारा विकसित किया जा रहा है, क्योंकि मणिपुर के बारे में तो हमने कल की वीडियो में भी पढ़ लिया था। तो आज हम रेलवे के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। रेलवे की अगर बात की जाए, रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1845 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे मंत्री की बात करी जाए तो पीयूष गोयल जो है वे वर्तमान में रेल मंत्री हैं। उसके साथ साथ एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि रेलवे के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, रेल मंत्री और इसके चेयरमैन। उसके बाद है अगला प्रश्न, नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। तो नशा मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया है? अभी जम्मू और कश्मीर में नशा मुक्ति अभियान भारत अभियान शुरू किया गया। इससे पहले ये बिहार में भी किया जा चुका है, इससे पहले ये पंजाब में भी किया जा चुका है, लेकिन हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि नाम से ही है कि समाज में नशाखोरी के खतरे को कम करना, रोकना ही नशा मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अब जैसे ही आप लोग जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर से दो प्रश्न बनते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी? तो जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 1954 में। लेकिन इसकी अस्थापना कब हुई?
कि कब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। अब आपको पता है 2019 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैंने आप लोगों को बताया भी। उसके बाद अगला प्रश्न है, शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ये शौर्य केजीसी कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। एचडीएफसी बैंक ने अभी भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए एक नया लॉन्च किया है जिसका नाम है शौर्य केजीसी कार्ड। ये नए कार्ड लॉन्च किए गए। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा? ये जो कार्ड है इनका उद्देश्य है कि जो सैन्य और अर्धसैनिक कर्मी हैं उन सभी के लिए कृषि ऋण प्रदान किया जाए। कम दरों पर कृषि ऋण कम समय के लिए ही उन्हें प्रदान किया जाए। तो इसके लिए एचडीएफसी बैंक ने अभी नए कार्ड लॉन्च किए हैं जिसके नाम रखा गया है शौर्य केजीसी कार्ड। अब ये एचडीएफसी बैंक द्वारा शुरू किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम पढ़ें तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ की अगर हम बात करें तो शशिधर जगदीशन जो हैं वे वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी क्योंकि आज के थोड़े प्रश्न ज्यादा थे। फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया गया है। तो फिट इंडिया यूथ क्लब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जैसे कि नाम से ही है फिट इंडिया, अर्थात कि जो इंडिया के नागरिक है, भारत के नागरिक है, उनके बीच फिटनेस को बढ़ावा देना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। कोरोना वायरस होने के बाद भी लोगों की फिटनेस को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है इस पहल का। उसके बाद है अगला प्रश्न, ई बाइक गो, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो अभी एक ई बाइक गो है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है, लुधियाना पंजाब में स्थित है ये कंपनी। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारतीय पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, जो कि मुख्य रूप से पंजाब से ही संबंध रखते हैं। तो हरभजन सिंह को अब ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद है अंतिम प्रश्न, औद्योगिक गलियारा बनाने की घोषणा की गई है। तो औद्योगिक गलियारा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए ही औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई है। ये जो गलियारा रहेगा ये मैसूर और बीदर के बीच बनाया जाएगा, जो कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको निर्मित किया जाएगा। इसका जो मॉड्यूल है तो वो बेंगलुरु, चेन्नई और बेंगलुरु, मुंबई गलियारों की तरह ही इसका मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी और अगर आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हिंदी, संस्कृत, जीएस, करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी आदि के नोट्स इसी प्रकार से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।